हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ परीक्षा के विषय में। जो मैं विषय लिया हूँ, परमेश्वर आपकी परीक्षा कैसे करता है, और इसी के संदर्भ में मैं आपके साथ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करने जा रहा हूँ। और मैं इसमें 4 पॉइंट लिया हूँ, और उसमें पहला है आलस्य आना, दूसरा है मेहमानों को आना, तीसरा है डरावना अनुभव होना, चौथा है विश्वास की परख। ये 4 बातों को लेकर के आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। विशेष करके आप लोग जितने मसीह विश्वासी जीवन जी रहे हैं, उन तमामों के लिए ये वीडियो आज खास होने जा रहा है। कृपया करके आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, और तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि सचमुच में परीक्षा परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करेंगे। यहाँ पर लिखा है आलस्य आना। ये आलस्य हमारे जीवन में क्यों आया, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नीति वचन 6:6 में इस प्रकार से लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मेरे प्रियो, ये इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है कि इंसान आलस में पड़ गया था, इंसान के जीवन में आलस आया। इसलिए नीति वचन की किताब 6:6 बताता है कि हे आलसियों, चींटी के पास में जा। तुम्हें क्यों आलस आया तो तुम चींटी से जाकर के सीखो और बुद्धिमान हो जाओ। चींटी के पास में परमेश्वर आपको क्यों भेजता है? एक इंसान को, जो एक रेंगने वाले चींटी है, उनसे कहता कि सीखो। उनके जीवन में कोई आलस नहीं है, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, हमेशा वो काम करने का उनमें शक्ति होती है। और जब आपके जीवन में थोड़ी सी आलस आया, तो वो आलस आपके कामों को बंद कर करके आपको घर में लेटा दिया, सुला दिया, बैठा दिया मेरे प्रियो। और आप अच्छे खासे परमेश्वर में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपके जीवन में ये आलस आकर के परमेश्वर में धीरे धीरे आप क्या हो गए? कमज़ोर हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान से इस आलस्य आने के शब्दों को ध्यान से सोचिएगा कि क्या आपके जीवन में आलस आया? आप जैसे पहले आप आराधना, प्रार्थना और बाइबल पढ़ रहे थे, क्या लगातार आप उसी दरमियान चल रहे हैं, या कुछ कमी हुआ और कमी हुआ? तो मेरे प्रियो, यही कारण है जो आपके जीवन में आलस आया, और आलस आकर के आपको वो कमज़ोर बना दिया। दूसरा है मेहमान को आना। मेरे प्रियो, मेहमान को आना और जाना कोई गलत चीज़ नहीं है। ये आना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन ठीक आपको घर में उसी रविवार के दिन क्यों आया? जबकि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप गिरजा जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे मेहमान आया और आपने क्या सोचा, चलो आज कोई बात नहीं है, मेहमान आ गया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं मेहमान नवाजी कर लेता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके घर में इस मेहमान को इसलिए भेजा कि मैं मेहमानों को भेज करके मैं अपने बच्चों को टेस्ट लेता हूं, देखता हूं कि पहला स्थान मुझे देता है या मेहमान को। तो आपने क्या किया मेरे दोस्तों? आपने पहला स्थान परमेश्वर को नहीं, मेहमान को दे दिया, और मेहमान नवाजी करने लगे। और परमेश्वर ने देखा कि इस टेस्ट में मेरे बच्चे फेल हो गया। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इब्रानी की किताब उसका 12:1 में मैं पढ़ करके बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, तो आओ हम एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मेरे प्रियो, आपको दौड़ना चाहिए। आपका दौड़ क्या है? विश्वासी जीवन की दौड़ में आप दौड़ रहे हैं। आप लगातार आराधना, प्रार्थना, बाइबल पढ़ रहे हैं, और रविवार के दिन आप एक भी आराधना नहीं छोड़ा। लेकिन जब मेहमान आया तो उस दिन आपने आराधना को छोड़ करके, गिरजा को छोड़ करके आप घर में बैठ करके मेहमान नवाजी करने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि आपको उलझाने, वो मेहमान जो आपके घर आया, वो आपको उलझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन आप उनके उलझलों में आप उलझ गए, और मेहमान को पहला स्थान दे करके परमेश्वर के दूसरे स्थान में आप बैठा दिए। इसलिए आप सोच लीजिए कि आप पास हुए या फेल हुए। और तीसरी बातें जो है, डरावने अनुभव होना। मेरे प्रियो, विश्वासी जीवन में ये डरावनेपन का अनुभव होता है, हो भी सकता है, अगर नहीं हुआ तो होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपको मन में ये डरावनेपन के, डर का जो
पैदा होता है, डर के चीज़ जो आपके जीवन में पैदा होता है, तो ये आपका रुकावट बनता है। और ये रुकावट क्या है? परमेश्वर के प्रति जो आपका अटूट विश्वास है, उस विश्वास को कमज़ोर करने के लिए आपके जीवन में एक डर पैदा किया जाता है, एक चिंता दी जाती है, ताकि आप परमेश्वर के दौर में कमज़ोर हो जाए, दौड़ना बंद कर दे और चिंता करके आप घर में बैठ जाइए। परमेश्वर के वचन अय्यूब की किताब उसमें 15 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है, कुशल के समय भी नाश करने वाले उस पर आ पड़ता है। जिसके कान में ये डरावनापन गूंजते रहता है, उसके बारे में बोलता है कुशल के समय वो फट से नाश करने वाला चीज़ उसके जीवन में आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में इस प्रकार से डरावना चीज़ आए तो आप ध्यान रखिए, डरावने के ऊपर नहीं, मेरे प्रभु के ऊपर में भरोसा रखिए। और उसके साथ जैसे आप नियमित रूप से आराधना, प्रार्थना, दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर बाइबल पढ़ रहे थे, लगातार आपको बढ़ जाना उसमें, और उसके बाद देखिए ये डरावनेपन आपके जीवन से दूर हो जाएगा और परमेश्वर के टेस्ट में आप पास हो सकते हैं। चौथा और आखिरी बातें हैं विश्वास की परख। हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब आप मसीह दौर में दौड़ रहे हैं तो आपके जीवन में विश्वास की भी एक परख होगी कि आप सचमुच में एक अच्छे विश्वासी हैं, एक अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं, एक मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले हैं या नहीं। जैसे अब्राहम के 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हमें क्या मिलता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कह करके उसकी परीक्षा की है। अब्राहम उससे कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, जो आपको करीब है, मान लीजिए आप अच्छे नौकरी से आप प्रेम करते हैं, आप अपने खेती बाड़ी से प्रेम करते हैं, आप अपने बाल बच्चों पति पत्नी से प्रेम करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, आप अपने अच्छे बेस्ट चीज़ों से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर उसी घड़ी कहेंगे ये मुझे दे दो। मेरे प्रियो, आप क्या कहेंगे? हाँ मेरे प्रियो, आप उन्हें दे देना है हंसते खेलते। हाँ, ये परमेश्वर आपने दिया, आप ही का है, मैं आपको इन्हें दे देता हूँ। ऐसा करके जब आप उनको सौंपेंगे परमेश्वर, तो वो कहेंगे हाँ मैं आपके विश्वास को परख लिया और तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसी प्रकार से अब्राहम के जीवन में भी ऐसे हुआ, और इसने प्रभु ने इनको मांगा, परमेश्वर ने इनको दिया और परमेश्वर के लिए ये देने के लिए तैयार हो गया। और जब परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो गया तो परमेश्वर ने इनके विश्वास को परख लिया कि मुझसे ज़्यादा ये किसी के ऊपर भरोसा, प्यार, मोहब्बत नहीं करता, केवल परमेश्वर पर भरोसा, प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार है। आज मेरे प्रियो, आपको भी हर एक चीज़ परमेश्वर के लिए खोने के लिए तैयार रहिए, हर एक चीज़ परमेश्वर को देने के लिए तैयार रहिए। और परमेश्वर को जब आप देंगे तो परमेश्वर उससे बढ़ करके आपको देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में विश्वास का भी परख होता है। आलस देख करके हमें परखा जाता है, मेहमानों को भेज करके परखा जाता है, डरावने अनुभव देख करके हमें परखा जाता है, हमारे विश्वास का भी परख होता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन चारों चीज़ों में आपको पास होना है। और जब आप पास हो जाएंगे, तो अब्राहम पास हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरा सच्चा मित्र है। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर वही कहने वाला है कि तू मेरा सच्चा मित्र है। मैंने तेरे जीवन में टेस्ट तो दिया, लेकिन उस टेस्ट में तू पास होकर के मेरे पास आया। इसलिए मेरा आशीर्वाद वो आपका है, मेरा धन दौलत वो आपका है, मेरा संपत्ति वो आपका है। परमेश्वर आपको देने वाला है। इसलिए मेरा परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो मांग तो लेते हैं, लेकिन वो लेते नहीं हैं, बल्कि उल्टा वापस आप ही को दे देते हैं। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है आपको ये वचन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन को बदले। और इसके बाद एक और वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ कि परमेश्वर की परीक्षा में कौन कौन पास हुआ, उसी के विषय को लेकर के मैं दोबारा फिर आपके साथ हाजिर होने वाला हूँ। प्रभु तब तक के लिए आप सबको आशीष करे। आमीन।